एक ऐसा संविधान था जिसे जब बनाया गया उसे बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा दूसरा व्यक्ति बना ही नहीं सकता था। क्यों? इसे बनाने के लिए एक ऐसे योग्य पुरुष की आवश्यकता थी जिसने विश्व के सभी संविधानों को पढ़ा हो और सभी संविधानों की जिसे जानकारी हो। जब हम माला बनाते हैं तो बाग में से बहुत सारे फूल तोड़ते हैं, ढेर लग जाता है। आपने देखा होगा माली के आगे फूलों का ढेर होता है। और माला बनाते समय उसमें से अच्छे अच्छे फूल को लेकर के माला में डालते हैं और खराब खराब फूल को, या जो अच्छे नहीं होते उनको साइड कर देते हैं। सारे फूल तो माला में काम नहीं आते, अच्छे अच्छे फूल काम में आते हैं। वही काम बाबा साहेब ने किया। इस संविधान के माली थे वो, और उन्होंने विश्व के समस्त संविधानों से अच्छे अच्छे पुष्पों को, अच्छे अच्छे नियमों को, जो एक सुराज मतलब स्वराज और सुराज दोनों में अंतर है। मिल गया, आजाद हो गए, हम गुलामी से छूट गए, लेकिन स्वराज के बाद उसको सुराज में परिवर्तित करने के लिए संविधान की आवश्यकता थी। एक ऐसा राज जिसमें एक ऐसा विधान हो जो सभी के लिए समान हो, जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को उसका एक अभिन्न अंग महसूस करे। आपको अगर कभी अवसर मिलता है तो उनके द्वारा लिखे हुए लेखों को अवश्य पढ़ें। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 12वीं कक्षा की किताब में एक पाठ है, शायद अभी पाठ्यक्रम में है, अभी भी मौजूद है, परिवर्तित नहीं हुई है वो पुस्तक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये उनका उद्बोधन था लाहौर अधिवेशन का। ठीक उससे तो जो बच्चे 12वीं कक्षा में हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, वे उसे अवश्य पढ़ें, और जो 12वीं में नहीं हैं वे भी पढ़ें। तब आपको पता लगेगी उनके आदर्श समाज की कल्पना क्या थी, कैसा समाज वो चाहते थे। और एक चीज तो उनकी योग्यता ने, विद्वता ने, उनकी उपलब्धियों ने, जितनी डिग्रियां उनके पास थी विश्व में शायद किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, एक चीज तो सिद्ध कर दी, मनस्वी कार्यार्थी गणयति दुखम न च सुखम। मेहनत करने वाला दुख और सुख की परवाह नहीं करता, वो बिना दुख और सुख की परवाह किए लगातार मेहनत करता है। ये सब जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, पढ़ने को समय नहीं मिला, या पेरेंट्स ने उतनी फैसिलिटी नहीं दी, या अच्छा स्कूल नहीं मिला, या ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। जो पढ़ने वाला होता है वो स्ट्रीट लैंप में भी पढ़ लेता है, कैरोसिन लैंप की रोशनी में भी पढ़ लेता है, और जो ना पढ़ने वाला होता है उसे आप राजमहल में भी बिठा दो, राज सिंहासन भी उसको प्रदान कर दो, वो उसे भी नष्ट कर देता है। होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जो वीर पुरुष होते हैं, यशस्वी होते हैं, उनके लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। उनकी मेहनत, उनकी कामयाबी, उनकी चर्चा स्वयं करती है। और अब आज के विषय पर आता हूं, जो वृक्षारोपण का हमारा कार्यक्रम हुआ। आप सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गुब्बारे फोड़ते हैं, केक काटते हैं, कोई बम फोड़ता है, कोई बहुत तेज आवाज में बाजा बजाता है, करते हैं ना? यस और नो? वो ज्यादा अच्छा है या जो आज आपने किया वो ज्यादा अच्छा है?
आज जो किया वो अच्छा है? में एक सीमा से अधिक शोर शराबा, बाजा, पटाखे फोड़ना, प्रदूषण करना, सारे यातायात को अस्त व्यस्त कर देना, सामान्य जो व्यवस्था चल रही है उसको भंग कर देना, उससे कई गुना अच्छा है समाज के लिए एक ऐसा योगदान करना जो हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभदायी हो, उनके लिए भी एक मिसाल बने। आज आपने जो ये पौधे लगाए हैं, ये पौधे जब बड़े होंगे, आपके छोटे भाई बहन जब इस विद्यालय में पढ़ेंगे, इन्हीं पेड़ों की छांव के नीचे खेलेंगे। और आपकी अगली जनरेशन भी आएगी यहां पर, क्योंकि मैं देखता हूं विद्यालय में ऐसे बहुत सारे एलुमनीज को आते हुए, वो अपने बच्चों को साथ लेकर के आते हैं और वो दिखाते हैं क्लासरूम ले जा करके कि इस क्लास में हम पढ़े थे, ये पौधा मैंने लगाया था, इस दीवार पर हमने पेंट किया था, ये ड्राइंग हमने बनाई थी। सोचिए जब आप इस स्थिति में पहुंचेंगे, हाउ प्राउड विल यू फील, कैसा गर्व आपको महसूस होगा जब आप आपके आने वाली जनरेशन को ये उदाहरण देंगे। आज से 10 साल 20 साल बाद जब कभी आप विद्यालय में भी ना आए, इस ट्रेन रूट से भी अगर गुजरते हैं और आपको दिखेंगे पेड़ जो आपने लगाए हैं, कितना खुश आप महसूस होंगे। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली। एक बार पुनः आप सभी को बाबा साहेब के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें आशा ही नहीं, ये विश्वास है कि आप सभी उनके बताई हुई शिक्षाओं को पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपने जीवन में लाएंगे और अपनी और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नए विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।